जय हिंद क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे द बॉल पोयम। ठीक है ना। द बॉल पोयम जो कि जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखा गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और वही देखेंगे कि क्या इसमें लिखा गया है। एक बालक होता है, किस तरह से उसकी गेंद नाली में चली जाती है, गलियों से होकर के उछलती हुई गेंद चली जाती है, उसी के बारे में ये पोयम है। और ये देखता है कि जब गेंद नाली में चली जाती है तो उस लड़के को किस प्रकार से दुख होता है। और जैसे कि हम लोग के बचपन में होता है या बच्चों को देखे होंगे आप लोग कि कितना हो उसको पैसा दिया जाए या नया गेंद ला करके दिया जाए, फिर भी वो उस गेंद के लिए वो लालायित रहता है और वो गेंद की खुशी वो भरपाई नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी इस पोयम में दिखाया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे उसी को लाइन बाय लाइन। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये लिखा गया है, ए बॉय लॉसेस अ बॉल। एक लड़का एक गेंद को खो देता है, यही से हम लोग देखेंगे। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अबाउट द पोयम है तो देखते हैं क्या है कि ए बॉय लॉसेस ए बॉल। एक लड़का एक गेंद को खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, यानी वह बहुत परेशान है। गेंद को खो देने के बाद वह बहुत परेशान है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच। एक गेंद बहुत ज्यादा खर्च का नहीं होता है। ए बॉल डजंट मच कॉस्ट मच, यानी कॉस्ट मतलब कीमती, मच मतलब बहुत ज्यादा। एक गेंद बहुत ज्यादा, यानी एक गेंद पर ज्यादा खर्च नहीं होता है, कम ही खर्च किए आते हैं। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनोदर बॉल। और न ही दूसरा गेंद खरीदने में मुश्किल है। नॉर नहीं, नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई, और नहीं खरीदना कठिन है। एनी बाई अनोदर बॉल, और न ही दूसरे गेंद की खरीदना मुश्किल है, यानी दूसरा गेंद खरीदने में कोई मुश्किल नहीं है, खरीद सकता है। फिर भी क्या होता है, वाई, फिर भी वो लड़का, फिर देन फिर क्यों, इज द बॉय सो अपसेट, फिर वो लड़का इतना क्यों परेशान है, क्यों अपसेट है। ठीक है ना। कोई गेंद को खरीदा जा सकता है, फिर भी वो लड़का क्यों अपसेट है। रीड द पोयम, इस पोयम को पढ़िए। टू सी, देखिए। व्हाट द पोएट थिंक्स, कवि क्या सोचता है। हैज बीन लॉस्ट, है ना। यानी कि कवि को देखे, कविता को देखे जो पोयम है, कि कवि क्या सोचता है कि क्या खो गया है, क्या सोचता है कि एंड व्हाट द बॉय हैज, क्या खो चुका है, लॉस्ट। ठीक है ना। एंड और व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, यानी एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, लॉसिंग का मतलब होता है खोना, और समथिंग मतलब कुछ, और लर्न का मतलब सीखना। बॉय मीन्स लड़का, कि वो जो गेंद खो जाता है उसके बारे में, कि लड़के को कुछ खोने के अनुभव से क्या सीख मिलती है। ठीक है ना। कविता को देखिए, कवि क्या सोचता है कि क्या खो गया है, और उसके यानी लड़के के कुछ खोने का अनुभव क्या होता है, यही हम लोग को देखना है। और इसी को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अपने बचपन से रिलेटिव करके इस पोयम को देखिएगा, पूरा का पूरा आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। देखते हम लोग क्या है। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वह लड़का क्या करेगा। ठीक है ना। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वह लड़के को क्या हो गया है। व्हाट, क्या, इज हो गया है, द बॉय लड़के को, नाउ मीन्स अब उस लड़के को क्या हो गया है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है। ठीक है ना। अब उस लड़के को क्या हो गया है, जिसने अपनी गेंद को खो दी है। पहले लाइन का आंसर ये होगा, पहले लाइन का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लीजिएगा। लिखा है कि व्हाट इज द बॉय नाउ, अब उस लड़के को क्या हो गया है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दी है। व्हाट, व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करने वाला है। ठीक है ना। इज टू आर टू लगाया गया है, तो वाला है वाली है, हिंदी आता है। व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करने वाला है। कवि कहता है कि अब वह क्या करने वाला है। कवि फिर कहता है, पोएट कहता है, आई सा, मैंने देखा, इट गो, जाते हुए। इट यहाँ पर बॉल के लिए लगाया गया है। ठीक है ना। मैंने उस गेंद को जाते हुए देखा, मेरली मतलब प्रसन्नता पूर्वक, बाउंसिंग का मतलब उछलते हुए। मैंने उसे जाते हुए देखा है, मैंने उस गेंद को प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए।
ठीक है ना? आगे देखते हैं फिर से, आई सा इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा है, मैरली प्रसन्नतापूर्वक, बाउंसिंग उछलते हुए, मैंने इस गेंद को उछलते हुए, जैसे कि हम टपक्का खिलाते हैं गेंद को तो उछलते हुए गेंद जाती है, ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार डाउन द स्ट्रीट, गलियों में जाते हुए मैंने देखा है उस गेंद को। एंड देन, और फिर उसके बाद मेरली ओवर, और फिर उसके बाद वो गेंद उछलती हुई कहाँ चल जाती है? देयर इट इज इन द वाटर, और फिर वह गेंद बाद में खुशी पूर्वक उछलते हुए पानी में चली जाती है। ये चारों स्टेंजा, ये 4 लाइन का मतलब ये होगा, ठीक है ना? फिर से देखते हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब उस लड़के को क्या हो गया है? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दी है। व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करने वाला है? आई सा इट गो, मैंने उस गेंद को जाते हुए देखा है, मेरली बाउंसिंग उछलते हुए खुशी के मारे, डाउन द स्ट्रीट, गलियों में जाते हुए मैंने देखा है, एंड देन, और फिर उसके बाद, मैरली ओवर खुशी पूर्वक, देयर इट इज इन द वाटर, और फिर उसके बाद मैंने उसको पानी में जाते हुए देखा है उस गेंद को, ठीक है ना? उस गेंद को पानी में जाते हुए फिर मैंने देखा है। आगे देखते हैं फिर क्या है, दूसरा स्टेंजा से लिखा है कि नो यूज टू से, कहने से कोई फायदा नहीं है। क्या बात कहने से फायदा नहीं है? ओफ देयर आर अदर बॉल्स, की अन्य गेंद हैं, यानी अर्थात वह और नई गेंद खरीद सकता है, इसके कहने से कोई लाभ नहीं है, वो गेंद थी वो चली गई, ठीक है ना? फिर से देखते हैं, नो यूज टू से, कहने से कोई फायदा नहीं है, नो यूज टू से, कहने से कोई फायदा नहीं है। ओ देयर आर अदर्स बॉल, की अन्य गेंद हैं, दूसरी गेंद है, ठीक है ना? इससे कहने से कोई फायदा नहीं है। एन अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है, अल्टीमेट का मतलब होता है चरम, कह सकते हैं, ठीक है ना? अल्टीमेट का मतलब कह सकते हैं चरम, ठीक है ना? अल्टीमेट का मतलब हो जाएगा चरम, ठीक है ना? कहाँ गया? एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, बहुत बड़ी लाइन है, और वो कहते हैं कि इसके खोने का कोई डर नहीं है, और एक परेशानी एक और है कि वह गहरा चरम दुख उस लड़के को उस समय जड़त्व कर लेती है, फिक्स कर लेती है। जो गेंद पानी में चला गया है, तो वो जो दुख है, गहरा दुख, यानी कि परेशान करने वाला गहरा दुख, चरम दुख उस लड़के को जड़त्व कर लेती है उस समय, ठीक है ना? आगे देखते हैं, एज ही हैंड्स रिजिड, रिजिड का मतलब होता है जड़त्व होना, ठीक है ना? वह कट रिजिड हो जाता है, ट्रेम्बलिंग कांपता रहता है, ठीक है ना? और शिवरिंग ट्रेम्बलिंग कांपता है, स्टैंडिंग डाउन ही ऑल हिज यंग डेज, और अपने बचपन के दिन को याद करता है। गेंद चली गई है नाली में, अब वहां पर ध्यान से चुपचाप उदासी के मारे दुख में होकर के वो बच्चा देख रहा है, और अपने बचपन के दिनों को और छोटे वाले बचपन के दिनों को याद करता है, इनटू द हार्बर वेयर, ठीक है ना? वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद चली गई है। हार्बर का मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है, ठीक है ना? वेंट, ठीक है ना? हिज बॉल वेंट, यहां तक है पूरा, ये दूसरा वाला जो स्टेंजा है यहां तक है, हिज बॉल तक, ठीक है? वेयर हिज बॉल, कहने का मतलब है कि वह लड़का कठोरता से कांप रहा होता है, और अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा होता है, जहां पर उसकी गेंद चली गई थी। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है ना? फिर से देखते हैं, नो यूज टू से, कोई कहने की जरूरत नहीं है। ओ अदर वन आर बॉल्स, अदर बॉल्स की अन्य कोई गेंद है, ठीक है ना? एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉयज एज ही स्टैंड रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोरता से, यानी कि वह लड़के के अंदर बहुत बड़ी गहरा चरम दुख आ गया है, और जड़त्व होकर के वो देखता रहता है, कठोरता से वो कांप रहा है, और अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस बंदरगाह को घूरते हुए देखता है, जहां पर उसकी गेंद चली गई है। तो यहां तक आपका हो गया है, ठीक है ना? यहां तक इसको हो चुका है। हम लोग देखते हैं अब यहां से, आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड का मतलब होता है बाधित करना, ठीक है ना? आगे देखते हैं, आई वुड नॉट इंट्रूड, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन टाइम,
ठीक है ना? कहने का मतलब है कवि वो बात को कहता है कि उसको यानी कि उसके जीवन में अवांछनीय प्रवेश नहीं करेगा। आई वुड नॉट इंट्रूड, मैं इंटर नहीं करूँगा ऑन हिम, उसके जीवन में। ठीक है ना? यानी फिर से देखते हैं, लड़के के इस जीवन में अवांछनीय प्रवेश नहीं करेगा। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके जीवन में प्रवेश नहीं करूँगा। ठीक है ना? ए डिम, डिम का मतलब होता है धुंधला कह सकते हैं। ठीक है ना? अनोदर बॉल्स, यानी कवि कहता है कि एक सेंट, डिम का मतलब होता है सेंट, इज वेल्थलेस, यानी ये कह देना, उसे एक सेंट का सिक्का देना या दूसरे गेंद देने का प्रस्ताव रखना व्यर्थ है। गेंद तो चली गई है पानी में, ठीक है ना? गेंद पानी में चली गई है और उसके लिए लड़का वो खड़ा होकर के जलक तो खड़ा है और उस बात को याद करता है, अपने बचपन की बातों को, और उस बंदरगाह को देखता रहता है जहां पर गेंद चली गई है। तो वो कहता है ए डिम अनोदर बॉल इज वर्थलेस, यानी कि एक सेंट पैसा दे देना या दूसरी गेंद देने का प्रयत्न करना, यानी दूसरा गेंद देना, वह व्यर्थ है, वर्थलेस है। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी लाइन है। वह इस भौतिक संसार की, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। अब वह जिम्मेदारी को, फर्स्ट जिम्मेदारी को अनुभव करता है इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। वर्ल्ड ऑफ पोजीशन का मतलब क्या होता है? भौतिक संसार। यानी इस भौतिक संसार में वह पहली बार अपने जिम्मेदारी का एहसास करता है। कुल मिलाकर ये हो जाएगा कि अब वह भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है ना? प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। फिर से इधर देखते हैं, इन नो पॉसिबल पीपुल विल टेक, लोग खरीदते हैं, बॉल्स का मतलब खरीदना, ठीक है ना? बॉल मतलब बॉल और टेक मतलब लेना, ठीक है ना? अब देखते हैं उसमें क्या कहता है कि इस भौतिक संसार में उत्तरदायित्व का पहला अनुभव करता है लोग। फिर से कहा गया, एक मिनट, यहाँ से, पीपुल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद खरीदते रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, और छोटे बच्चों के द्वारा, यानी छोटे बच्चे हमेशा गेंद को खोते रहेंगे। ठीक है ना? यहाँ तक हो गया है। इसका ये पूरा का पूरा हिंदी हो जाएगा कि कवि कहता है कि लड़के की इस जीवन में अवांछनीय प्रवेश नहीं करेगा और उसे, यानी कि गेंद खरीदने के लिए एक सेंट का सिक्का देना या दूसरी गेंद देने का प्रस्ताव रखना व्यर्थ है, वर्थलेस है। फिर अगली लाइन में क्या था कि अब वह इस भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है, जिम्मेदारी का अनुभव करता है। लोग गेंद खरीदते रहेंगे और छोटे लड़के गेंद को हमेशा खोते रहेंगे। लास्ट स्टेंजा यहाँ से देखेंगे एंड नो से, ठीक है ना? यहाँ से है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, यानी कोई भी खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता। जो नाली में चली गई है गेंद, चला गया था गलियों से होकर के, उसको कोई अब नहीं खरीद सकता, सेम वही नहीं खरीद सकता। तो वही कह रहा है कि एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी गेंद को नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। धन एक बाहरी चीज है, एक्सटर्नल चीज है। ही इज लर्निंग, खैर वह सीख रहा है। क्या? वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई, डेस्परेट का मतलब होता है निरस भरी आंखों से, वह अपनी निरस भरी आंखों से सीख रहा है। फिर से देखते हैं, मनी इज एक्सटर्नल, पैसा एक बाहरी है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल, खैर, बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, डेस्परेट का मतलब होता है निरस आंखों से, वह अपनी, खैर वह अपनी निरस आंखों से सीख रहा है। क्या सीख रहा है? क्या सीख रहा है? एक मिनट, द इस यहाँ से इपिस्टर्मोलॉजी, इपिस्टर्मोलॉजी ऑफ द लॉस, इपिस्टर्मोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान शास्त्र, वह खोने की ज्ञान शास्त्र सीख रहा है। फिर से देखते हैं, द एपिस्टर्मोलॉजी ऑफ लॉसिंग, वह खोने की ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, किस प्रकार से खड़ा होया जाता है, यानी कैसे सामना किया जाता है। स्टैंड अप का मतलब दुख का कैसे सामना किया जाता है, दुख के घड़ी में वह इसको कैसे सामना किया जाए वो सीख रहा है। नोविंग what every man must one day know and must know many days how to stand up, ठीक है ना? ये कहता है कि वह सीख रहा है कि उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए। फिर से देखते हैं,
हाउ टू स्टैंड नोविंग, वह उस स्थिति का सामना, एवरी मैन मस्ट हैव वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। कहने का मतलब कवि ये कह रहा है कि उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए जो व्यक्ति के सामने एक ना एक दिन आनी ही है। एवरी मैन, एवरी मैन मस्ट वन डे बिफोर, एक ना एक दिन, सॉरी, वन डे नो, एक ना एक दिन इंसान के अंदर आना ही है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड, और कहता है कि और अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं, मेनी डेज लगा देते हैं। ठीक है ना? बहुत से लोग उस स्थिति को सामना करने में बहुत दिन लगा देते हैं। पूरा का हिंदी देख लेते हैं। कहता है कि कोई भी खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता। धन एक बाहरी चीज है। खैर वह अपनी निराश भरी आंखों से सीख रहा है। वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। इसका इसका कैसे सामना किया जाए वह सीख रहा है कि उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ना एक दिन आनी ही है। और अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। इसी प्रकार से ये पोयम होता है। ये पूरे एक छोटे बच्चे के जीवन के बारे में है, लेकिन ये एक बड़े लोगों के जीवन के बारे में, उसको छोटा सा कविता के माध्यम से लोगों के बारे में ये बताया गया है। और देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।